नमस्कार, मैं डॉक्टर सारायण जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जैनम श्री हॉस्पिटल भोपाल। आज आपसे फिर आ गया हूँ एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। इसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बहुत ही कॉमन परेशानी है जिससे आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेस किया होगा। कॉन्स्टिपेशन क्या है? जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन या तो बहुत कड़क लैट्रिन होना होता है, या फिर बहुत दिनों में लैट्रिन होना होता है, या लैट्रिन में दिक्कत आना होता है। दिक्कत का क्या मतलब? या तो जोर लगाना पड़ रहा है, या एक बार जाने में पूरी नहीं आ रही, फिर से जाने का मन कर रहा है। ये है कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा। अब जब इन कारणों की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण हमारे साथ ही है। जिसका मुख्य कारण डाइट और लाइफस्टाइल है। डाइट मतलब जो हम खाने में खाते हैं उसे हम डाइट कहेंगे। तो आजकल क्या हो गया, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट हो गया है। तो हम खाने में क्या खाते हैं? बर्गर पिज्जा खाते हैं। हम हरी सब्जी तो खाते नहीं है। तो हरी सब्जी ना खाना या लो फाइबर इनटेक एक कारण हो सकता है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना एक कारण हो सकता है। तीसरा, लाइफस्टाइल जिसमें हम बैठे रहते हैं, दिन भर स्नैकिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज या घूमने नहीं जाते, ये एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कुछ बीमारियां होती हैं जो कब्ज के साथ प्रेजेंट करती हैं, जैसे थायराइड की बीमारी कब्ज के साथ प्रेजेंट करती है। कुछ अन्य बीमारियां जैसे गठान भी कब्ज के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। चौथा होता है कुछ दवाइयां या देसी दवाइयां अगर आप ले रहे होते हैं तो भी वो कब्ज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम कब्ज की बात करते हैं और ये कब्ज इतनी कॉमन परेशानी है, तो क्या समय है जब हमें कब्ज के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ये मन में सवाल जरूर आता है कि कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका कब्ज रीसेंट ऑनसेट है, पहले सब ठीक चल रहा था, अभी 2 हफ्ते से सब बिल्कुल कब्ज रहने लगा, बिल्कुल कड़क लैट्रिन आती है, लैट्रिन में खून आता है, वजन कम हो रहा है, उम्र आपकी ज्यादा है, 60 साल से ऊपर की उम्र है और पहले कभी कब्ज नहीं रहा और अब कब्ज होना शुरू हो गया, या फिर कब्ज के साथ तीव्र पेट में दर्द है या उल्टियां हो रही हैं, तब आपका जो परेशानी है वो आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए। अपने मन से देसी नुस्खे नहीं करने चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास इस तरह की परेशानी लेके जाएंगे तो डॉक्टर यूजुअली कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। उसमें 2 इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉमनली कराई जाती हैं। एक होती है स्टूल जांच, दूसरी होती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक कैमरे के द्वारा जांच की जाती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, वो लिंक आपको नीचे मिलेगा, उसको भी जरूर देखें। इन जांचों को करने के बाद सवाल आता है कि इस कब्ज से निजात कैसे मिलेगा? देखिए, जिसका कारण जो उसका निजात वो, तो सबसे पहला निजात का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डाइट में बदलाव लाना पड़ेगा। पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, सलाद ज्यादा खाना पड़ेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लेनी पड़ेंगी, और बाहर से जो हम डाइट लेते हैं उसको कम करना पड़ेगा। ऑयली फूड को कम करना पड़ेगा। दिन में करीबन आधा घंटा से 45 मिनट चलना है। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप चलते हैं आपकी आंतें चलती हैं, जब आंतें चलती हैं तो मोशन अच्छा बनता है। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। चलना जरूरी है। तीसरी चीज है, आपको डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ फाइबर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अगर आपकी एडिक्वेट डाइटरी इंटेक नहीं हो रही है तो, और लैक्सेटिव दे सकते हैं। इन सबके बावजूद अगर आपका कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है तो फिर और इलाज भी हैं जो किए जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन हमारे द्वारा जनित बीमारी होती है काफी समय, और इसका इलाज भी हमारे हाथों में ही है। तो आज जागरूक बनिए, कॉन्स्टिपेशन के बारे में समझिए और इसका इलाज करिए। इस तरीके की और भी जानकारी के लिए और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई और सवाल हो तो ज़रूर मुझसे इस चैनल के माध्यम से पूछिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।